हेलो एवरीवन। आज की क्लास में कुछ महत्वपूर्ण कलाकार जो हैं उनकी उपाधियों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले है कृपाल सिंह शेखावत। तो कृपाल सिंह शेखावत को कौन सी उपाधि दी गई है? तो इन्हें ब्लू पार्टी का जादूगर कहा जाता है, राजस्थान की धरती का चितेरा कहते हैं और शिल्प गुरु भी इनको कहा जाता है। क्या क्या कहते हैं? ब्लू पार्टी का जादूगर, राजस्थान की धरती का चितेरा और शिल्प गुरु। फिर देखते हैं राम गोपाल विजयवर्गीय। तो राम गोपाल विजयवर्गीय को क्या कहा जाता है? इनको कलाविद कहते हैं, राजस्थान की आधुनिक चित्रकला का जनक भी कहते हैं। तो राजस्थान की आधुनिक चित्रकला का जनक कौन है? तो राम गोपाल विजयवर्गीय हैं। फिर जेपी गांगुली। जेपी गांगुली को क्या कहते हैं? तो इन्हें भारत का विलियम टर्नर कहते हैं। भारत का विलियम टर्नर इनको कहा जाता है। तो टर्नर किसे कहा जाता है? जेपी गांगुली को। फिर देखते हैं देवी प्रसाद राय चौधरी। तो देवी प्रसाद राय चौधरी को क्या कहते हैं? तो भारत का माइकल एंजेलो कहते हैं और भारत का रोंदा भी इन्हें कहा जाता है। अगला है सोहन कादरी। तो सोहन कादरी को क्या कहा जाता है? तो इनको तांत्रिक योगी कलाकार, तांत्रिक योगी कलाकार किसको कहा जाता है? तो सोहन कादरी को कहा जाता है। गोगी सरोजपाल या सरोजपाल गोगी, तो इनको क्या कहते हैं? इनको किस नाम से बुलाते हैं? तो इनको पेंटर ऑफ फेमिनिटी के नाम से बुलाया जाता है। जगदीश स्मार्ट। तो इनको जगदीश स्मार्ट को क्या कहते हैं? कठपुतली वाला कलाकार। ठीक है। फिर कृष्णा खन्ना। तो कृष्णा खन्ना को आकारवादी कलाकार, कृष्णा खन्ना को आकारवादी कलाकार कहते हैं। अवधेश मिश्र को क्या कहते हैं? तो अवधेश मिश्र को उत्तर प्रदेश के कला जगत का इंसाइक्लोपीडिया, उत्तर प्रदेश के कला जगत का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है और बिजुका का जादूगर भी इन्हें कहा जाता है। फिर देखते हैं ए रामचंद्रन। तो ए रामचंद्रन को क्या कहा जाता है? तो आकृति मूलक कलाकार ए रामचंद्रन को कहते हैं। फिर नेक्स्ट है एफएन सूजा, फ्रांसिस न्यूटन सूजा। इनको क्या कहते हैं? तो इनको आकृतियों का कलाकार कहा जाता है। मकबूल फिदा हुसैन, इनको क्या कहा जाता है? तो इनको भारत का पिकासो मनमौजी कलाकार, भारत का पिकासो और मनमौजी कलाकार मकबूल फिदा हुसैन को कहते हैं। भारत का पिकासो और किसे कहा जाता है? तो यामिनी रंजन राय को भी कहा जाता है। तो देखते हैं यामिनी रंजन राय, इनको भारत का पिकासो कहा जाता है, भारतीय चित्रकला का पैगंबर कहा जाता है, राष्ट्रवादी कलाकार भी कहा जाता है। फिर देखते हैं शैलोज मुखर्जी। इनको कहते हैं पेरिस की उत्पत्ति। पेरिस की उत्पत्ति किसको कहते हैं? तो शैलोज मुखर्जी को कहते हैं और इनको रंगवादी कलाकार भी कहा जाता है। आर के लक्ष्मण। आर के लक्ष्मण को क्या कहा जाता है? तो आर के लक्ष्मण को दिल्ली का चितकबरा मुरली वाला कलाकार कहा जाता है। दिल्ली का चितकबरा और मुरली वाला कलाकार आर के लक्ष्मण को कहा जाता है। फिर देखते हैं अर्जुन प्रजापति। तो अर्जुन प्रजापति को क्या कहा जाता है? तो क्लीनिंग के महारथी कहा जाता है अर्जुन प्रजापति को। गणेश पाइन। गणेश पाइन को क्या कहते हैं? तो गणेश पाइन को कहते हैं पेंटर ऑफ डार्कनेस। ये अंधेरे का चित्रकार कौन है? तो गणेश पाइन है। और इनको क्या कहते हैं? और इनको कहते हैं मेलनकोलिया का कवि। मेलनकोलिया का कवि भी इनको कहा जाता है। किसको? तो गणेश पाइन को। अगले आदित्य बसाक। आदित्य बसाक को क्या कहते हैं? जादवी यथार्थवाद का चितेरा। जहांगीर शबावाला को क्या कहते हैं? तो जेंटलमैन आर्टिस्ट कहते हैं, जेंटलमैन आर्टिस्ट। फिर देखते हैं फैशनेबल कौन है? फैशनेबल कलाकार कौन है? तो यामिनी रंजन राय। अगर जेंटलमैन पूछा जाएगा तो जहांगीर शबावाला। के जी सुब्रमण्यम। के जी सुब्रमण्यम को स्कॉलर कलाकार कहते हैं। सुबोध गुप्ता को बर्तन वाला कलाकार कहते हैं। तैयब मेहता। तैयब मेहता को क्या कहते हैं? तो तैयब मेहता को भारत का फ्रांसिस्को कहते हैं। सॉरी, तैयब मेहता को क्या कहते हैं? तो भारत का फ्रांसिस बेकन कहा जाता है। किसको? तैयब मेहता को। फिर अगला है अर्पणा कौर। तो अर्पणा कौर को क्या कहते हैं? तो कैची कलाकार। तो कैची कलाकार किसने कहा है? तो कैची कलाकार इन्हें BC सान्याल ने कहा है। याद रखेंगे, BC सान्याल ने इन्हें कैची कलाकार कहा है। किसको कहा? तो अर्पणा कौर को कहा है। फिर है नारायण श्रीधर बेंद्रे। इनको क्या कहते हैं? रंगों का स्वामी। याद रखेंगे, रंगों का स्वामी, मास्टर ऑफ कलर्स। फिर है निकोलस रोरिक। निकोलस रोरिक को क्या कहा जाता है? तो इनको हिमालय की आत्मा का चितेरा या पेंटर ऑफ सोल ऑफ द हिमालयास, मास्टर ऑफ माउंटेन्स, रंगों का जादूगर। रंगों का स्वामी किसे कहते हैं? तो नारायण श्रीधर बेंद्रे को कहते हैं। अगर पूछा जाए रंगों का जादूगर किसे कहते हैं? तो निकोलस रोरिक को कहते हैं। फिर अगला क्या है? राजा रवि वर्मा। तो राजा रवि वर्मा को क्या कहते हैं? तो इनको राजकुमारों का राजकुमार, पॉपुलर कलाकार
कैलेंडर आर्टिस्ट, एशिया का रेम्ब्रांड, पूर्व का राफेल और भारत का रूबेंस कहा जाता है राजा रवि वर्मा को। अवनींद्र नाथ टैगोर को क्या कहा जाता है, तो इनको मुगलिया चित्रकार कहा जाता है, मुगल सिद्ध चित्रकार कहते हैं और शिल्प गुरु भी इन्हें कहा जाता है। फिर है गगनेंद्र नाथ टैगोर को बंगाल का व्यंग्य चित्रकार कहते हैं। फिर रवीन्द्रनाथ टैगोर को क्या कहा जाता है, तो इन्हें कहा जाता है बंगाल का कवि या बार्ड ऑफ बंगाल, गुरुदेव विश्व कवि भी इन्हें कहते हैं। फिर अगला तो नंदलाल बोस को क्या कहते हैं, मास्टर मोशाय कहते हैं, शिव सिद्ध कलाकार कहते हैं। ठीक है। फिर असित कुमार हल्दर को क्या कहा जाता है, तो इन्हें कवि कलाकार कहते हैं। छितिर नाथ मजूमदार को इनको संत कलाकार कहते हैं और इन्हें चैतन्य सिद्ध कलाकार कहते हैं, भावों का सम्राट कहते हैं, कवि हृदय कलाकार कहते हैं। ठीक है। तो कवि कलाकार कौन है, तो असित कुमार हल्दर है। और अगर पूछा जाए कवि हृदय कलाकार किसको कहा गया है, तो वो छितेंद्रनाथ मजूमदार को कहा गया है। सुधीर रंजन खास्तगीर को क्या कहते हैं, तो लोक जीवन का कलाकार कहते हैं। लखनऊ आर्ट्स का कॉलेज का उगता हुआ सूर्य सुधीर रंजन खास्तगीर को कहते हैं। के वेंकटप्पा को क्या कहते हैं, तो बंगाल का मशहूर के वेंकटप्पा को कहा जाता है। निकोलस रोरिक, इनको रंगों का जादूगर किसे कहते हैं, तो निकोलस रोरिक को कहते हैं। फिर है देवकी नंदन शर्मा को कहा जाता है पक्षियों का चितेरा, राजस्थान की चित्रकला का मंशूर, मास्टर ऑफ लिविंग ऑब्जेक्ट, ये इन किसको कहा जाता है, तो देवकी नंदन शर्मा को। फिर है अब्दुल रहमान चुगताई को रंगों का सम्राट कहते हैं, मास्टर ऑफ कलर्स कहते हैं। फिर भावेश चंद सान्याल को कला सम्राट कहा जाता है या मास्टर ऑफ आर्ट कहा जाता है, शताब्दी कलाकार, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ द आर्ट इनको कहा जाता है। फिर है सतीश गुजराल को क्या कहते हैं, तो मना स्थित का कलाकार कहते हैं। अगला है परमानंद चोयल को क्या कहा जाता है, भैंसों का चितेरा बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखते हैं गोवर्धन लाल जोशी को क्या कहा जाता है, तो भीलों का चितेरा कहा जाता है। सौभाग्य गहलोत को क्या कहा जाता है, तो नीड़ या घोंसले का चितेरा कहा जाता है। भूरी सिंह शेखावत को क्या कहा जाता है, तो गांवों का चितेरा। फिर है जगमोहन मथोडिया को क्या कहा जाता है, तो श्वानों का चितेरा या कुत्तों का चितेरा। फिर है मंजीत बाबा को क्या कहा जाता है, तो गायों का चितेरा कहा जाता है। और भारतीयता अद्भुत का चितेरा भी मंजीत बाबा को कहा जाता है। तो आज की क्लास को यहीं पेंड करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों में क्लास शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।